बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जलाल खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान बियोलॉजी। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के अक़साम के बारे में बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्तलिफ अक़साम, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करते हैं। एक हमारे साथ बनता है कार्बोहाइड्रेट की पहली किस्म, जिसको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं, और दूसरी है हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट की दूसरी किस्म, जिसको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, और तीसरे को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोनोसेकेराइड से। मोनोसेकेराइड्स, मोनो मीन्स सिंगल, सेकेराइड मीन्स शुगर, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो शुगर के सिंगल यूनिट से बनते हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड सिंगल शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं। मोनोसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। मोनोसेकेराइड के कुछ अक़साम हैं, जिस तरह के ग्लूकोज, जिस तरह के फ्रक्टोज, जिस तरह के मेनोज, एल्ट्रोज, एलोज, ग्लूकोज, या यानी हम लिख लेते हैं, सिर्फ से हम आपके सामने बयान से काम नहीं चलता। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, एल्ट्रोज, एलोज, गुलोज, सरबोज, राइबोज, राइबुलोज, एरेथ्रोज, हेप्टुलोज, डीऑक्सीराइबोज, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन एंड ग्लाइसेरल डिहाइड। ये दो नाम जो है, ये इसके पीछे OSE का लफ्ज़ नहीं आया है, इसलिए मैंने पीछे पीछे सबके पीछे लिखा है, लोन दे लिखा है मैंने। इसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनोसेकेराइड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात है जिसकी बिना पर आप इसकी पहचान कर सकते हो। ये स्वीट होंगे आपकी तरह, इसके साथ साथ सॉल्युबल इन वाटर होंगे, पानी में हल होते होंगे। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इसकी हम ब्रेक डाउन हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। सिंपल शुगर इससे हम नहीं बना सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल है। इसके नाम के आखिर में हमेशा के लिए OSE का लफ्ज़ आएगा, अलावा डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन के और ग्लाइसेरल डिहाइड के। पांचवी जो प्रॉपर्टी है इसकी, पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि ये 3 से लेकर 7 कार्बन पर मुश्तमिल होंगे। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं मोनोसेकेराइड हैं, सिंगल यूनिट हैं, तो ये 3 से लेकर 5 कार्बन से मिलकर बनते हैं। 3 वाले को ट्राइओस, 4 वाले को हम टेट्रोस, 5 वाले को पेंटोस, और 6 कार्बन वाले को हम हेक्सोस, और 7 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, हेप्टोस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेप्टोस। तो चलो शुरू करते हैं ट्राइओस से। ट्राइओस हमारे साथ, ट्राइओस जो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारे साथ 2 है। एक को हम ग्लाइसेरल डिहाइड और दूसरे को हम डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन कहते हैं। दोनों का फार्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूले में फ़र्क है। एक हमारे साथ जो है एल्डिहाइड वाला कार्बोहाइड्रेट ट्राइओस, और दूसरा है हमारे साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप हम अंडरलाइन करते हैं। दूसरा है हमारे साथ डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन भी एक ट्राइओस है, कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है, जिसका फार्मूला है C3H6O3। यहाँ पर भी कार्बन 3 है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड की बजाय कीटोन है। एल्डिहाइड की बजाय कीटोन, यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी मौजूद है, 2 है। ये कीटोन ग्रुप भी है। जब कीटोन भी हो, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी हो, तो हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट की जो क्राइटेरिया है वो पूरा होता है। अब हम बात करते हैं टेट्रोस की, जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। टेट्रोस का जो पहला एग्जाम्पल है वो एरेथ्रोस है, दूसरा एग्जाम्पल त्रियोस है। जो एरेथ्रोस है वो एल्डिहाइड वाला है, और जो त्रियोस है वो भी एल्डिहाइड वाला है। ये दोनों आपस में सिंपल जो है आइसोमर है। तो ऐसे आइसोमर जिसकी चेंज इन ओरिएंटेशन ऑन सेम
कार्बन एटम, अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन तब्दील हो जाए सेम कार्बन पर, तो ऐसे आइसोमर को हम एपीमर्स कहते हैं, यानी त्रियोज और हेटेरोज आपस में क्या है, एपीमर्स है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन नंबर 2 पर OH, वो एक का एक जानिब और दूसरी का दूसरी जानिब वाक़या है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं पेंटोस की। अगर हम एक बात यहाँ पर ऐड करते हैं कि अगर 4 कार्बन वाले एटम रिंग स्ट्रक्चर बनाए और इसके बीच में ऑक्सीजन हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम फ्यूरेन रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूरेन रिंग कहते हैं। और इफ द रिंग कंटेन ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। क्या कहते हैं इसको, हम फ्यूरेन रिंग कहते हैं। इसके साथ साथ हम पेंटोज यानी 5 कार्बन वाले कंपाउंड की बात करते हैं। एक हमारे साथ है राइबोज, दूसरा है डीऑक्सीराइबोज और तीसरा है राइबुलोज। तीनों के तीनों जो है वो सॉरी 5 कार्बन मालिक्यूल है, C5H10O5, C5H10O4, C5H10O5। तीनों के तकरीबन केमिकल फार्मूला सेम है। राइबोज और राइबुलोज का तो केमिकल फार्मूला बिल्कुल सेम है। राइबुलोज और राइबोज में जो फ़र्क है वो फंक्शनल ग्रुप, एक कीटोन है और दूसरा है एल्डिहाइड। राइबुलोज और राइबोज में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो है उसका फ़र्क है, यानी राइबुलोज और राइबोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं आपस में, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। और जो डीऑक्सीराइबोज की अगर हम बात करते हैं, तो डीऑक्सीराइबोज जो है वहाँ पर कार्बन नंबर 2 जो है, डीऑक्सीराइबोज में कार्बन नंबर 2 के OH ग्रुप के साथ O नहीं है, जो मैंने यहाँ पर सुर्ख रंग से बनाया है। हाइड्रोजन के साथ जो है वो क्या नहीं है, OH O नहीं है, इसलिए इसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। अगर हम रिंग स्ट्रक्चर बनाए किस चीज़ की, राइबोस की और डीऑक्सीराइबोस की, तो वो कुछ इस तरह होगी। तो सबसे पहले हम रिंग स्ट्रक्चर राइबोस की बनाते हैं। राइबोस का ये जो है आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये लीनियर फॉर्म है, ब्रांच शक्ल इसको हम कहते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, अगर हम इसकी रिंग स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ये ऊपर वाला जो है वो कार्बन नंबर 5 है। तो ये हम स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, ये रिंग स्ट्रक्चर है आपके सामने है, किस चीज़ का है, राइबोस का है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं किस चीज़ का, डीऑक्सीराइबोस का। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोस और राइबोस का, सिर्फ डीऑक्सीराइबोस का जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पर OH की बजाय सिर्फ H मौजूद है। यहाँ पर हम बना लेते हैं आपके सामने, किस चीज़ को बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। तो अगर हम रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस को बनाए, बिल्कुल ये सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस का लीनियर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर इसकी हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ऑक्सीजन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो है ये राइबोस में कार्बन नंबर 2 के साथ OH है, लेकिन कार्बन नंबर 2 के साथ यहाँ पर जो है डीऑक्सीराइबोस में OH नहीं है। इसके बाद हम हेक्सोस की बात करते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड की। इसकी एक एग्जांपल है ग्लूकोज और दूसरे का एग्जांपल है फ्रक्टोज। दोनों 6 कार्बन कंपाउंड है, एक को हम ग्लूकोज कहते हैं और दूसरों को हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज। दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। एक के साथ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है ग्लूकोज के साथ, और फ्रक्टोज के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। हम आपको ये फंक्शनल ग्रुप अगर अंडरलाइन करें तो भी पता चलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये कार्बन नंबर, ये आइसोमर्स है आपस में, कौन कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की बात। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए।
आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।